a very good afternoon and very good evening, because if you have Jesus in your life तो हर दिन beautiful होता है, इसलिए हम हमेशा आपको greet करते हैं और हम हमेशा ये मैं कहती हूँ कि I hope you are fine in the protection of our Lord Jesus. And a very warm welcome to Arise and Shine, our English language program, जो episodes हम कर रहे हैं आपके साथ and we are getting a good feedback. उसके लिए thank you so much. हमें आपकी prayers की ज़रूरत है because this is a responsibility and I'm grateful to Pastor Salek that I am able to teach you people from this platform of CFP. हम यहाँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि इंग्लिश को रीड करना, अंडरस्टैंड करना और राइट करना एंड इवन स्पीकिंग, या आप इससे सीखें. दैट इज़ वाई जो जनरल चीज़ें कॉन्वर्सेशन की होती हैं या वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज, हम आपको वो सिखा रहे हैं. और आई होप कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं. और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो दे आर अवेलेबल इन दी ऑफिस. यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स जो नीचे एपिसोड के ड्यूरिंग आ रहे होते हैं. आप उन नंबर्स पे कॉल करके बता सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स चाहिए. जनरली अगर आपने अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है उसके भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने अभी तक किया है उनके नोट्स आपको चाहिए, दैट आर ऑल्सो अवेलेबल. जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो हमने इस क्लासेस में किया है वो सारे नोट्स अवेलेबल हैं. और जो अभी हमने कराना है वो हम आपको अभी नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी वो नोट्स तभी अवेलेबल होंगे. तो आपने ये नहीं कॉल करके कहना है कि जी जो सारा कोर्स है ना उसके नोट्स आप अभी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता. जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है वो सारे नोट्स आर अवेलेबल. आप जिस तरह एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको समझ आ रही है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे पढ़ाएगी, हमें इसके नोट्स चाहिए, तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे. ओके, हम लोगों ने लास्ट टाइम एडवर्ब्स की बात की थी बिकॉज हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कर रहे हैं अभी बिकॉज हमारे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को इट्स अ कैटेगरी ऑफ एवरीथिंग दैट यूज व्हेन यू स्पीक इंग्लिश. स्पीच होता है बोलना, और इंग्लिश की स्पीच में कुछ पार्ट्स हैं. जिस तरह हमने नाउन्स किए थे, प्रोनाउंस किए थे, एडजेक्टिव्स किए थे, आर्टिकल्स किए थे, और हम एडवर्ब्स कर रहे हैं. हमने कहा था वर्ब क्या है, एक्शन. और वर्ब को डिफाइन करना हो या वर्ब को डिस्क्राइब करना हो, जिस तरह एडजेक्टिव में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव. लेकिन अगर आपने वर्ब को डिस्क्राइब करना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एडवर्ब. इसके हमने कुछ रूल्स किए थे जो मैं जल्दी से रिवाइज करूं कि आज हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ, और आप घर में कर सकते हैं. व्हाइल वी वर डूइंग वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज हियर एज वी विल बी डूइंग, यू कैन डू दैट एट होम, ताकि आप फॉलो अप कर सकें कि आपको कितना समझ आया है. हमने ख़त्म कर लिया था एडवर्ब, लेकिन उसके थोड़े जनरल टिप्स थी, रूल्स थे जो आज मैं आपको बताऊंगी. पहला रूल, आपने सेंटेंस में, क्योंकि हमने कहा था एडवर्ब होता क्या है, वर्ब की डेफिनेशन, यानी वर्ब को डिफाइन करना और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ब, यानी वर्ब को आप फर्दर मॉडिफाई या चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ और डिस्क्रिप्शन डालना चाह रहे हैं, तो आप एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे. मैं कहती हूँ शी इज़ ड्राइविंग केयरफुली. ड्राइव क्या है, एक्शन, ठीक है. और केयरफुली में क्यों उतारी, यानी वो गाड़ी या कोई, मैंने ये नहीं मेंशन किया कि वो कार ड्राइव कर रही है या ट्रक ड्राइव कर रही है, व्हाटएवर शी इज़ ड्राइविंग, बट मैंने कहा शी इज़ ड्राइविंग केयरफुली. इसका मतलब क्या है कि ड्राइव वो कर रही है और केयरफुली कर रही है. ये जो केयरफुली वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब क्या है, ड्राइव. ड्राइव इज द वर्ब. वर्ब क्या है, एक्शन. चले मैं लिख के दिखाती हूँ आपको. शी इज ड्राइविंग केयरफुली. बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें एल-वाई लगाया जाता है. शी स्पीक्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ही स्पीक्स लाउडली. यू सी एल-वाई मेजॉरिटी ऑफ एडवर्ब्स के साथ लगता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा. जैसे हमने बात की, 3 क्वेश्चंस आपने माइंड में रखने हैं, हाउ, व्हेन, वेयर. यानी एडवर्ब आपने अगर चेक करना है कि कौन सा एडवर्ब है तो आपने ये 3 क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चेक करना है कि वर्ब यानी एक्शन जो है वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और कब हुआ है. अब यहाँ पर है शी इज़ ड्राइविंग केयरफुली. यहाँ पे यानी वो ड्राइव करी पर कैसे कर रही है, हाउ इज शी ड्राइविंग, केयरफुली, ठीक है. तो ये क्या है, एडवर्ब. इस सेंटेंस का एक्शन वर्ब कौन सा है, ड्राइविंग. दिस इज द वर्ब. ये एक रूल है कि आपने जब भी सेंटेंस में एडवर्ब को देखना है तो उसमें सबसे पहले आपने सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, आपने सेंटेंस में से ढूंढना है क्या, वर्ब. यानी कोई भी सेंटेंस आप पढ़ें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, फाइंड द एक्शन वर्ब. क्योंकि वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन. एक्शन का मतलब ये नहीं कि किसी ने किसी को पंच मार दिया, नो. एक्शन का मतलब है थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, सिंगिंग, ड्राइविंग. ये सब क्या है,
एक्शन वर्ब्स, वर्ब कहते ही एक्शन को है, एंड दैट कैन बी मेंटल। जब मैंने आपको वर्ब्स करवाए थे मैंने आपको ये बात बताई थी कि वर्ब कैन बी, एक्शन वर्ब कैन बी फिजिकल, मेंटल, किसी भी फॉर्म में आप कोई एक्शन कर रहे हो उसको आप वर्ब कहते हैं। ओके, अब इस सेंटेंस में एक्शन या वर्ब क्या था? ड्राइविंग, ठीक है। और केयरफुली क्या था? ये वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई मतलब उसके अंदर और डिटेल ऐड कर रहा है। यानी वो ड्राइव, अगर मैं लिखती चीज़ ड्राइविंग इतना भी काफ़ी है, इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है कि वो ड्राइव कर रही है, गाड़ी कर सकती है, बस कर सकती है, कुछ भी चीज़ ड्राइविंग। लेकिन केयरफुली को उसको फर्दर, ये जो वर्ब है ड्राइव का, उसके अंदर थोड़ी सी और मैंने एडिशन कर दी कि वो बड़े एहतियात से, केयरफुली मतलब एहतियात से, ख्याल से, वो एहतियात से गाड़ी चला रही है, या कोई भी चीज़, ट्रक हो सकता है, बस हो सकती है। ओके, तो एडवर्ब क्या है यहाँ पर? केयरफुली। पहला रूल है कि सेंटेंस में से वर्ब ढूंढें कि एक्शन कौन सा। हम वर्ब पढ़ चुके हैं, अगर आप हमारी पिछली एपिसोड्स होपफुली आपने देखी होंगी, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ब क्या है, इट्स एन एक्शन, ठीक है। तो आपने पहला रूल क्या है एडवर्ब को ढूंढने, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि भी एडवर्ब कौन सा है सेंटेंस में, तो सबसे पहला रूल है कि आपने सेंटेंस में से क्या देखना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब, यानी एक्शन कौन सा है। दूसरी चीज़, फिर आपने ये देखना है कि एक्शन हुआ कैसे है, हाउ। याद है हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, व्हेन एंड वेयर। वर्ब आपने ढूंढ लिया सेंटेंस में से। दूसरा रूल क्या है, आपने ये तीनों क्वेश्चंस देखने के, वर्ब यानी एक्शन कैसे हुआ है, या कब हुआ है, या कहाँ हुआ है, वेयर। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम जब हम लोग एडवर्ब कर रहे थे तब हमने उसके साथ एग्जांपल्स भी की थी। आज भी हम एक्सरसाइजेज में ये अप्लाई करेंगे ताकि आपको और क्लियर भी हो जाए। अब यहाँ पर शी इज ड्राइविंग केयरफुली में कौन सा वर्ब आंसर हुआ है? हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ होता है कैसे, व्हेन कहाँ, वेयर इवन व्हेन कब, सॉरी, वेयर कहाँ है, ठीक है। तो हाउ कैसे, व्हेन क्या है, व्हेन, यस, और वेयर नहीं, व्हेन है कब, ओके, वेयर है कहाँ, यानी एक्शन अगर मैं कह रही हूँ कहाँ हुआ है, वेयर इज द एक्शन हैपनिंग। अगर मैं कह रही हूँ एक्शन कब हुआ है, व्हेन इज द एक्शन हैपनिंग। अगर मैं कह रही हूँ एक्शन कैसे हुआ है, हाउ इज द एक्शन हैपनिंग, यानी वो एक्शन कैसे हुआ है। चलें अब इस सेंटेंस में बताएं कि ड्राइविंग जो है वो केयरफुली कर रही है, तो ये हाउ है या व्हेन है या वेयर है? गुड, बिकॉज हम कह रहे हैं वो कैसे ड्राइव कर रही है। तो यहाँ कौन सा वाला वर्ब एक्शन आंसर हुआ है, हाउ। ये है दूसरा रूल। पहला रूल हमने कहा सेंटेंस में से क्या ढूंढे, एक्शन वर्ब, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो हमने ढूंढा इसमें इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब क्या है, ड्राइविंग। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। He is sleeping peacefully, Peacefully, ठीक है। वो ज़रा जगह थोड़ी थी तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया है, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क्या स्पेलिंग है, इसलिए मैंने बोले भी हैं स्पेलिंग। पीसफुली यानी बड़े सुकून से, यस थैंक यू, सुकून से। अब स्लीपिंग क्या है, सोना, यानी वो सुकून से सो रहा है। तो अब मुझे बताएं इसमें से वर्ब कौन सा है, स्लीपिंग, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज स्लीपिंग कुछ एक्शन है, यानी वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो स्लीपिंग क्या हुआ, एक्शन वर्ब। अब उस वर्ब को फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए जो मैं एडवर्ब लगा रही हूँ वो क्या है, पीसफुली, यानी कैसे सो रहा, वो कौन सा वाला वो एडवर्ब है, ये हाउ के साथ वाला, यानी कि वो कैसे सो रहा है, ही इज स्लीपिंग पीसफुली। तो ये कौन सा एडवर्ब है, हाउ के साथ, एक्शन कैसे हुआ है, सो हाउ। अब करते हैं व्हेन की एग्जाम्पल। He was driving yesterday. हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि कल के दिन को जो गुजर गया क्या कहते हैं, yesterday। जो कल आने वाला है, tomorrow। और जो आज का दिन है वो क्या कहलाता है, today। ओके, तो yesterday इसका मतलब अब यहाँ पर है जी वो कल ड्राइव कर रहा था। ओके, अब अगेन यहाँ एक्शन वर्ब कौन सा है, ये रूल्स फॉलो करने, पहले वर्ब ढूंढना है आपने, कौन सा वर्ब है, गुड, ड्राइविंग। वॉज ड्राइविंग मैंने क्यों किया, बिकॉज अभी हमने टेंसेज नहीं किए, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके अंदर क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, यहाँ प्रेजेंट की हो रही थी, तो इज और आर के साथ आईएनजी लगता है। तो अगर पास्ट है तो वॉज और वर के साथ आईएनजी लगता है। ओके, तो वो ड्राइव कर रहा था कल,
ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें से एडवर्ब कौन सा होगा? ये तो हो गया प्रोनाउन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, येस्टरडे, गुड। लेकिन ये कौन से वाले एडवर्ब को आंसर कर रहा है? गुड, क्योंकि मैं कह रही कब ड्राइव कर रहा था, ये एक्शन कब हुआ है? कल, यानी येस्टरडे ही वाज ड्राइविंग। तो ये एडवर्ब है और ये आंसर किसको कर रहा है एक्शन को? व्हेन के। सो दिस इज एडवर्ब। अच्छा, अब एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ। ही प्लेड हारमोनिका हारमोनिका क्या होती है? आपने देखा होगा लोग मुंह में वो छोटा सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वैसे बजाते हैं। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड हारमोनिका। ओके, वो मुंह में होता है, छोटा सा होता है, वो बजाते हैं लोग उसको इंग्लिश में हारमोनिका कहते हैं। ओके, ही प्लेड हारमोनिका येस्टरडे। अब इसमें एक्शन का वर्ब कौन सा है? गुड, बजा रहा, ठीक है, उसने बजाया, क्योंकि मैंने ही वॉज प्लेइंग या इज प्लेइंग नहीं लिखा, मैंने लिखा ही प्लेड, उसने हारमोनिका बजाया। तो यानी आपने ढूंढ लिया अपना वर्ब क्या है? प्लेड। दिस इज द एक्शन वर्ब हियर, ठीक है, ये हो गया पहला रूल। अब हमने देखना है कि जो वर्ब है, क्योंकि हारमोनिका तो एक नाउन है, ये नेम है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, हारमोनिका वो मुंह में रख के बजाते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको, बजाते हैं। लेकिन हारमोनिका तो नाउन हो गया, ठीक है, तो नाम है इंस्ट्रूमेंट का, तो ये तो एडवर्ब नहीं है। तो अब आपने ढूंढना है कि जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो किस फॉर्म में है? हाउ, व्हेन, वेयर। मैंने जगह तो नहीं बताई। व्हेन यानी कब बजा रहा था? कल। सो दिस इज एडवर्ब जो व्हेन, वेयर को नहीं, व्हेन को आंसर कर रहा है। व्हेन द एक्शन टुक प्लेस यस्टरडे, यानी कल बजा रहा था, यानी कल की बात है, कल उसने हारमोनिका बजाया, या मैं लिखती ही वाज प्लेइंग हारमोनिका यस्टरडे, हारमोनिका उसने किया, कल बजाया था, जो कल गुजर गया। तो यस्टरडे यहाँ क्या है? एडवर्ब है। ओके, वन मोर एग्जांपल। Children ran upstairs. ओके जी, रन, रैन, रन, अगर आपको याद हो तो मैंने वर्ब का के बारे में आपको बताया था, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। रन यानी भागना, रैन उसकी सेकंड फॉर्म है, एंड देन रन अगेन थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्म्स आपने याद करनी है, हमने वो नोट्स भी जब पढ़ा रही थी आपको कहा था कि दे आर अवेलेबल, तो प्लीज़ लें। ओके, चिल्ड्रन, नहीं सॉरी, मैंने चिल्ड्रन का यहाँ ए क्यों लिख दिया? ई लिखना था, सॉरी। ओके, तो करेक्ट स्पेलिंग है CHILDREN, मैंने गलती से ए लिख दिया था, इट्स एक्चुअली ई। ओके, चिल्ड्रन रैन अपस्टेयर्स, यानी बच्चे भागे कहाँ? ऊपर। मैंने आपको लास्ट में बताया था अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स का क्या मतलब है, यानी सीढ़ियों से ऊपर जो पोर्शन है दैट इज योर अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उसका क्या है? डाउनस्टेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्शन वर्ब कौन सा है? पहला रूल, यस, रन, बिकॉज भागे हैं ना बच्चे, रन, रैन, रन, 3 फॉर्म्स है ना वर्ब की। फर्स्ट इज द प्रेजेंट रन, देन पास्ट रैन, अगेन रन, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो चिल्ड्रन रैन अपस्टेयर्स। ओके, सो चिल्ड्रन रैन अपस्टेयर्स, इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है? रैन क्या है? रन, रैन, रन वर्ब है, एक्शन वर्ब। रूल याद रखें ना, पहले आपने सेंटेंस में क्या ढूंढना है? फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस। इन द सेंटेंस भी लिख देती हूँ ताकि आप ये ना कहें वर्ब कहाँ फाइंड आउट करना, इसने सिर्फ लिख दिया फाइंड द वर्ब। ओके, सो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? रैन, ठीक है, तो ये हो गया वर्ब। अब इस वर्ब को फर्दर मॉडिफाई कौन सी चीज़ करी? बच्चे भागे, कहाँ भागे? अपस्टेयर्स, तो ये कौन सा वाला है? वेयर। सो वेयर आंसर हो रहा है यहाँ पर, एंड दिस इज एडवर्ब। एडवर्ब्स ये भी होते हैं, इसलिए हम आपको क्योंकि एडवर्ब्स करवा रहे हैं, कीप दैट इन माइंड, इट्स नॉट ऑलवेज LY कि नाइसली, ब्यूटीफुली, ये भी एडवर्ब्स होते हैं। हाउ के जो एडवर्ब्स होते हैं जो एक्शन को डिफाइन कर रहे हों, इस तरह से कि कैसे हुआ एक्शन, जिस तरह हम लोग उस दिन कर रहे थे, शी बोर्डेड द प्लेन हैप्पीली और ही बोर्डेड द प्लेन सैडली। तो वो सैडली और हैप्पीली बताए थे कि वो प्लेन पर चढ़ा, पर कैसे, वो हाउ वाला एडवर्ब होता है जिसके अंदर आप LY लगाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें व्हेन और वेयर की एक्शंस को डिफाइन करते हैं तो उनमें ly नहीं लगता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने जब भी एडवर्ब को फाइंड आउट करना है, विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज ऑल्सो, ताकि आप थोड़े से और क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। अब देखें यहाँ पर बच्चे भाग कर गए हैं एंड और वो भागकर किधर गए हैं, कहाँ पे, ऊपर। अब मैं वेयर की बात कर रही हूँ, यानी दे रैन एंड दे रैन अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स क्या है, एडवर्ब, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक्शन जो है कहाँ हो रहा है, यानी वो कहाँ भाग के जा रहे हैं। एक्शन था रन, क्योंकि वो भाग के जा रहे हैं और वो जा रहे हैं ऊपर। अगर मैं लिखती दे रैन आउटसाइड, फिर एडवर्ब क्या होता, अगेन आउटसाइड किसको डिफाइन कर रहा है, यानी बच्चे बाहर भाग कर गए, आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह आउटसाइड लगाऊं, अगेन ये वेयर को ही डिफाइन करेगा, ठीक है, ये उसी को ही डिस्क्राइब करेगा कि बच्चे भागकर कहाँ गए, एंड दिस इज एन एडवर्ब। लेकिन अब मैंने अपस्टेयर्स की जगह क्या लिख दिया है, आउटसाइड, और बताया मैंने यही है कि ये एक्शन कहाँ हो रहा है, यानी बच्चे भागकर कहाँ जा रहे हैं। चिल्ड्रन रैन आउटसाइड लिखा हो या चिल्ड्रन रैन अपस्टेयर्स, दोनों अपस्टेयर्स और आउटसाइड ये बता रहे हैं कि बच्चे कहाँ भागे, यानी एक्शन कहाँ हुआ है, बाहर भागे या ऊपर। सो दैट इज, ऊपर का मतलब ये नहीं कि वो आसमान पर चले गए, इट मीन्स अपस्टेयर्स, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर, ओके। तो यानी हम ये बात करें कि ये जो एक्शन हुआ है ये किस एडवर्ब को डिफाइन करें, नहीं, वेयर हैव दे रन, दे हैव रन टुवर्ड्स द like door, or they are running outside, or they are running upstairs. This is what we are going to do. और अब हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज with my students, जो कि बड़े अच्छे जीनियस बच्चे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ। ओके, अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और मेरे स्टूडेंट्स वन बाय वन आएंगे और मार्क करेंगे जो जो एडवर्ब्स होंगे, कि रूल्स मैंने बता दिए हैं, एडवर्ब्स आपने देख लिए हैं। आप भी साथ साथ घर में यू कैन प्रैक्टिस दैट एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव फिनिश्ड एडवर्ब्स। अब हम करेंगे एक प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज, ये असेस करने के लिए कि आपको कितना समझ आया, ओके। ओके जी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, 5 सेंटेंसेस हैं। मैं इंग्लिश में और उर्दू में भी पढ़ूंगी, इंग्लिश में पहले पढ़ूंगी फिर आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ। हमने इन सारे सेंटेंसेस में से पिक करने हैं, रूल हम वही फॉलो करेंगे। हर सेंटेंस में आपने पहले क्या ढूंढना है, वर्ब, फिर उसके बाद आपने देखना है 3 क्वेश्चंस माइंड में रखने हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, यानी एक्शन कैसे हुआ, यानी वो एडवर्ब क्या हाउ को डिफाइन कर रहा है या हाउ को आंसर कर रहा है, व्हेन को कर रहा है या वेयर को कर रहा है। ओके, पहला सेंटेंस है जेन इज स्टडिंग सीरियसली, यानी जेन एक लड़की है और वो बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, अभी ये नहीं बोलना एडवर्ब कब है, ठीक, कौन सा एडवर्ब है, अभी आपने सिर्फ मुझे ये बताना और हैंड रेज करना है, सबने इकट्ठे नहीं बोलना, बिकॉज इफ स्पीक इन यूनिसॉन मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि आई एम नॉट अ सुपर वुमन। ओके, जेन इज स्टडिंग सीरियसली, इसमें वर्ब कौन सा है, प्लीज रेज हैंड, यानी हाथ खड़ा करें, वैसे नहीं बोलना। अभी पहला रूल हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी रूल से करते हैं।
पहले आपने मुझे बताना है इसमें वर्ब कौन सा है। जी शुमाइला। स्टडिंग, गुड। यानी ये हो गया हमारा पहला रूल, हमने फाइंड आउट कर लिया कि सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, स्टडिंग। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक जेन है वो स्टडी कर रही है, और वो कैसे कर रही है। अब आपने दोबारा से हैंड रेस करना है और आप में से कोई एक इधर आके मार्क करेगा इसको कि इसमें अब एडवर्ब कौन सा है सेम सेंटेंस में। चलें जी, हरीम हमारी सबसे शॉर्ट बच्ची है, इससे शुरू करते हैं। गुड, हाउ, वेरी गुड हरीम। हरीम ने ये भी आपको बताया है कि ये जो एडवर्ब है ये हाउ का आंसर कर रहा है, यानी वो पढ़ रही है, पर कैसे पढ़ रही है, वो सीरियसली पढ़ रही है। ठीक है, जेन पढ़ाई कर रही है और वो बड़ी सीरियसली यानी बड़ी कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई कर रही है। तो ये एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, यानी हाउ को आंसर कर रहा है। यानी ये एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीरियसली हो रहा है, यानी स्टडिंग, शी इज स्टडिंग सीरियसली। तो यस, दिस इज एन एडवर्ब और ये हाउ को आंसर कर रहा है। गुड, ओके। अब सेकंड सेंटेंस, दे आर वर्किंग ऑनेस्टली, यानी ये कुछ लोग हैं, दे प्रोनाउन है, और ये काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलें जी, पहला रूल आपने मुझे इसमें से वर्ब बताना है, एंड प्लीज रेज हैंड, कोई बोलेगा नहीं। वर्ब, जी सिमरन। वर्किंग, गुड, काम हो रहा है ना, हम कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं ऑनेस्टली, यानी बड़ी ईमानदारी से। तो वर्किंग क्या है यहाँ पर सेंटेंस का, वर्ब। अब हम दूसरा वाला रूल अप्लाई करेंगे, हाउ, व्हेन और वेयर। सबसे इजी टिप मैंने क्या दी थी कि वर्ब एडवर्ब की क्या है, हाउ वाले एल वाई आता है एंड में। ठीक है, चले ये भी टिप मैंने दे दी। अब बताएं एडवर्ब इसमें सेंटेंस में कौन सा है। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आके मार्क करना है, ऐसे नहीं ना ऑडियंस को मिलना है। चले आ जाते मारा, आपने मार्क करना है। गुड, सो ऑनेस्टली क्या बता रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं। अगर हाउ, ये हाउ को आंसर कर रहा है, तो ऑनेस्टली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और ये आंसर किसको कर रहा है, किस कंडीशन, कौन से क्वेश्चन को, अगेन हाउ। ओके जी, नेक्स्ट, द कैट रैन डाउनस्टेयर्स, यानी जो बिल्ली है वो किधर भागी। मैं हमेशा डॉग यूज़ करती हूँ, तो आप कहेंगे कि फॉर अ चेंज मैंने आज कैट का इस्तेमाल किया है। तो कैट रैन डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स अब क्या है, सीढ़ियों से नीचे, यानी बिल्ली भागकर कहाँ गई है, नीचे। अब इसमें आपने पहले ढूंढना है वर्ब, अब हैंड रेस करना है आपने, वर्ब ढूंढें, वर्ब, वर्ब कौन सा है इसमें, यानी बिल्ली भागी है नीचे सीढ़ियों से। ठीक है, और कैट जो है नीचे भाग के जा रही, तो वर्ब कौन सा हुआ, गुड, रनिंग, रन, रैन, रन। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, सो रैन इज द वर्ब हियर। अब वो कहाँ भाग कर गई है, कौन सा वर्ब हो, एडवर्ब होगा यहाँ पर, एडवर्ब। आपने एडवर्ब बताना है इसमें, मार्क करना है एडवर्ब। डाउनस्टेयर, हाँ जी, किसको आंसर कर रहा है क्वेश्चन, गुड, ई भी आता है आर के बाद। ओके, थैंक यू। सी, तो डाउनस्टेयर्स क्या, कौन से सवाल का जवाब दे रहा है कि बिल्ली कहाँ भाग के गई है। सो दिस इज एन एडवर्ब आंसरिंग वेयर, यानी कैट भाग कर गई है किधर, नीचे सीढ़ियों से। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल सिंग टुमारो, यानी वो कल गाएंगे। ओबियसली गाना गाएंगे, मैंने सिंगर सॉन्ग नहीं लिखा, तो सिंगिंग तो गाने की ही की जा सकती है, या कोई गीत गाया जा सकता है। तो दे विल सिंग टुमारो। अब यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है वो वर्ब कौन सा है, प्लीज रेज हैंड, वर्ब कौन सा है जी स्नेहा, गुड, सिंग, यानी वो कल गाएंगे, तो गाना जो है उनका वो क्या हो गया, वर्ब। ये हो गया पहला रूल, हमने इसमें से वर्ब ढूंढ लिया कि सिंग जो है यानी ये एक एक्शन है, यानी उन्होंने गाना है और वो कल गाएंगे। ओके, नाउ दे विल सिंग टुमारो। अब इसमें से आपने एडवर्ब बताना है, और ये किसको आंसर कर रहा है ये भी बताना है। चलें तंजीम भाई से पूछ लेते हैं, गुड, और टुमारो कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है वर्दा, व्हेन, गुड, क्योंकि देखिए हमने 3 क्वेश्चंस किए थे ना, हाउ, व्हेन, वेयर, तो व्हेन वाला ये एडवर्ब जो है ये व्हेन को आंसर करें, यानी वो कब गाएंगे, कल, यानी जो कल आना है। सो दिस इज एन एडवर्ब आंसरिंग व्हेन। ठीक है, ओके, लास्ट, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हैप्पीली,
बच्चे खेल रहे हैं खुशी से, ठीक है, वो ये कहीं भी खेल सकते हैं, पार्क में और वेयर एवर, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही सेंटेंस लिखा है। अब आपने इसमें से मुझे वर्ब बताना है, वर्ब कौन सा है इसमें। चलें सहर आप बताएं, ट्राई करो। गुड, प्लेइंग इज द वर्ब, ओके। और बच्चे कैसे खेल रहे हैं, अब ये आपने आके इधर मार्क करना है, सो रेज हैंड। जी स्नेहा आ जाए। गुड, हैप्पीली अगेन कौन से वर्ब क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, एक्शन को, हाउ, ओके, कैसे खेल रहे हैं बच्चे, खुशी से, या मैं कहती दे आर प्लेइंग सैडली, जो बड़ा रेयरली होता है, बच्चे कभी दुख से नहीं खेलते। सो दे आर प्लेइंग हैप्पीली एंड दिस इज एन एडवर्ब आंसरिंग हाउ। ओके जी, दिस इज इट। ये छोटी सी एक्सरसाइज इसलिए थी कि आप प्रैक्टिस कर लें। वी आर डन विद एडवर्ब्स, लेकिन एडवर्ब्स के बाद हम ब्लेंडिंग पर दोबारा आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग, क्योंकि ये तो वैसे भी जो बच्चे 9-10 में हैं या उससे ऑनवर्ड्स क्लासेस में हैं या पीछे भी क्लासेस में 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी अल्फ़ाबेट्स उन्होंने सीखे हैं, फोनिक्स सीखे हैं, तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। सो वी विल कीप ऑन डूइंग द ब्लेंडिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। थैंक यू सो मच। वैसे हमने एंड में आपको करवाने थे 10 कमांडमेंट्स, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कराएंगे बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सी यू अगेन।